morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Morning, sir. Good morning. Sorry, थोड़ा लेट हो गया. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग. लास्ट क्लास में क्या कवर किया था हम लोगों ने? टोपोलॉजी. यस सर. टोपोलॉजी में स्टार टोपोलॉजी चल रही थी या हो गया था क्या? Good morning, sir. गुड मॉर्निंग. स्क्रीन विजुअल है? यस सर. Yes, sir. यस सर. नो. तो ये जो स्टार टोपोलॉजी बेस्ड नेटवर्क है आपका, इसमें आप इजीली एक्सटेंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. नो सर. नो सर. अब है इस स्टार टोपोलॉजी को प्रैक्टिकली देखना कि कैसे हम एक्सटेंड कर सकते हैं, कहाँ कौन सा केबल लगेगा. ठीक है. जैसे आप अपने कॉलेज के डिफरेंट फ्लोर पे, मतलब हर फ्लोर पे देखते हैं एक एक स्विच लगा हुआ है. ध्यान दिया है आप लोगों ने? Yes, sir. नहीं सर. अच्छा, कोई नहीं. कभी आप कहाँ क्लास करते हैं? बोरिंग रोड में. तो बोरिंग रोड में आपका जो क्लासरूम है ना, क्लासरूम के बाहर ही वो स्विच लगा हुआ है. कभी आप गौर कीजिएगा, वहां पे एक डिवाइस लगी हुई है जिसमें ढेर सारे केबल लगे हुए हैं और लाइट्स या ग्रीन कलर के लाइट्स ब्लिंक करते हैं. ठीक है. चलो Yes, कोई sir. नहीं, कोई नहीं. अगर नहीं भी ध्यान दे पाए या नहीं नॉलेज था या देखा भी तो उस समय ये बार देख लेंगे सर. हाँ, इस बार देख लेंगे. तो ये ध्यान नहीं था कि भैया यही स्टार टोपोलॉजी होती है ना. तो अभी हम उसे प्रैक्टिकली करके देखेंगे बड़ी आसानी से. थ्योरेटिकली तो आप समझ ही चुके हैं कि क्या होता है. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग. फाइन. स्विच ले, यहां पे क्लिक किया. अब गौर से देखिएगा आप लोग, बहुत लोगों को परेशानी है इसको यूज करने में.
तो मैंने कहाँ क्लिक किया, यहाँ पे, जहां पे मैं माउस का पॉइंटर ले गया और वहां पे लिख रहा था स्विचेस, तो स्विच पे क्लिक किया। अब स्विच पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्विच की लिस्ट आ गई, कौन कौन से स्विचेस हैं। फिलहाल आप 2960, 2950, हाँ इसे आप यूज करेंगे। मैं जनरली मैं यूज टू हूँ 2960 का, इसलिए मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, अदरवाइज कोई भी। और ये जो स्विचेस आप देख रहे हैं, ये स्विचेस आपके मल्टी लेयर्ड स्विच हैं, लेयर 2 एंड लेयर 3 पे वर्क करने वाले। जो OSI रेफरेंस मॉडल आप पढ़ रहे हैं, उस OSI रेफरेंस मॉडल में जो 7 लेयर्स हैं, तो हर लेयर की अपनी अपनी प्रॉपर्टी है। Yes, sir. तो लेयर की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो डिवाइस मैच करता है वो डिवाइस उस लेयर का होता है। तो यहां पे जो है स्विच आपका लेयर 2 से मैच करता है, क्यों? क्योंकि स्विच मैक एड्रेस पे वर्क करता है, और मैक एड्रेस किस लेयर पे वर्क करता है, तो लेयर 2 यानी डेटा लिंक लेयर। इसलिए स्विच, यस सर। हाँ, इसलिए स्विच को हम लोग डेटा लिंक लेयर डिवाइस कहते हैं। वैसे ये स्विच आईपी एड्रेस पे भी वर्क करता है, और आईपी एड्रेस OSI रेफरेंस मॉडल के नेटवर्क लेयर पे वर्क करता है, इसलिए इस स्विच को हम लेयर 3 स्विच भी कहते हैं। लेकिन लेयर 3 स्विच थोड़े अलग होते हैं। जैसे ये जो स्विचेस देख रहे हैं 3560, ये जो 3560 स्विच है, ये लेयर 2 पे बाय डिफॉल्ट वर्क करता है, और थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दें तो लेयर 3 पे वर्क करता है, या लेयर 3 के वर्क को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो फिलहाल मैं 2960 स्विच ले रहा हूं। क्लिक किया यहां पे, उसके बाद ऊपर जाके इसको फिर अगेन क्लिक कर दिया, स्विच आ गया स्क्रीन पे। फिर दूसरी स्विच ली, इधर क्लिक कर दिया, तीसरी स्विच लें। अगर इस तरीके से मल्टीपल बार लेना है तो स्टार्टिंग में ही आप कंट्रोल प्रेस कर लें और फिर डिवाइस को सेलेक्ट करें, तो आप जितनी बार क्लिक करेंगे उतनी बार डिवाइस आपके स्क्रीन पे आती चली जाएगी। गेटिंग? यस सर। ठीक है सर वहाँ जो स्विच में दिया हुआ था PS इन द सेंस, कहाँ पे बाबू? स्विच में लिखा था ना ये 2960 है, और हाँ के हाँ, उसके नीचे लिखा हुआ था PS। ये PS मतलब 2960 है, उसके नीचे कहाँ PS लिखा हुआ है? इसका जो पहले लिए थे ना सर स्विच, उसके नीचे लिखा हुआ था, जैसे एक मिनट, ये ये लिखा हुआ है ना 3560 पे एनोटेट देखिए करो। 24 PS लिखा। ये सर PT एम्प्टी स्विच के बाद में है ना 3560 स्विच, उसमें देखिए 24 PS लिखा हुआ है नीचे सर, नीचे। Fourth number, sir. 4th नंबर, यस यस यस, ये लेयर 3 स्विच मिडिल है। वाला। हाँ, हाँ ये PS 3560 है। हाँ, तो इसके बारे में अभी देखिए, ये क्या होता है, पावर ऑन ईथरनेट होता है। ठीक है, तो अभी क्या है कि पावर सप्लाई तो इससे हमको अब करना नहीं है। अभी मैं उस पोर्ट के बारे में जब आपको डिवाइस पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि क्या होता है, वो कैसे हम उस पोर्ट का यूज करते हैं किसी डिवाइस को जिसको कनेक्ट करेंगे। लेकिन वो डिवाइस सारे डिवाइस नहीं होते, जैसे कैमरा कनेक्ट करें अगर हम, आईपी कैमरा, तो उससे कनेक्ट होता है। और इसमें जो आपको पोर्ट मिलेंगे वो गीगाबाइट ईथरनेट पोर्ट भी मिलेंगे। ठीक है, 2960 में नहीं है बच्चे, ये आपको 3560 में है। 60 सर 3560। हाँ ठीक है, अब ये स्विचेस आ गए आपके पास स्क्रीन पे हैं। अब क्या है, आपको नोड्स कनेक्ट करने हैं, तो पहले नोड तो ले लें। तो कंप्यूटर लेना है, कंट्रोल प्रेस किया, कंप्यूटर पे क्लिक किया, कंप्यूटर या लैपटॉप जो भी लेना हो। अब आप यहां पे मान लो आपने कंप्यूटर्स कनेक्ट कर लिए। अब इस स्विच पे भी अगर कंप्यूटर कनेक्ट करना है, यहां भी कनेक्ट कर लिए। एग्जांपल के लिए दो दो ले रहा हूं। ठीक है,
अब बारी आती है कि ये जो स्विच है, कंप्यूटर्स हैं, इन सब को केबल से कनेक्ट करना है। कैसे? मैंने एस्केप की प्रेस किया, मेरा माउस रिलीज हो गया। अब केबल यहां है, कनेक्शंस, इस पे क्लिक किया तो डिफरेंट टाइप के केबल आ गए। आप धीरे धीरे यूज समझेंगे किसका क्या यूज है। फिलहाल आपको स्विच से पीसी को कनेक्ट करने के लिए आपने जो फिजिकल लेयर पे ट्विस्टेड पेयर केबल पढ़ा है, यस सर। गाइडेड मीडिया में ट्विस्टेड पेयर केबल, यस सर। यस सर। यस सर। तो ट्विस्टेड पेयर केबल जो होता है उसमें उसी का यूज करते हैं यहां पे हम। अब ट्विस्टेड पेयर केबल में भी केबल बनाने के ऊपर डिपेंड करता है कि वो स्ट्रेट केबल बनेगा कि क्रॉस केबल बनेगा, क्या बनेगा। तो खैर ये कैसे बनेगा ये मैं आपको आगे के सेशन में बताऊंगा। फिलहाल के लिए इस स्टार टोपोलॉजी को समझने के लिए यहां पे आप एक बात माइंड में रखें कि अगर स्विच से पीसी को कनेक्ट करना है तो यहाँ पे स्ट्रेट थ्रू केबल यूज होगा, और ये स्ट्रेट थ्रू केबल ये है, कॉपर स्ट्रेट थ्रू। ठीक है। अब इस केबल को आप सेलेक्ट कर लो कंट्रोल के हेल्प से। सेलेक्ट करने के बाद केबल का एक एंड स्विच पे जाएगा, तो स्विच पे जब क्लिक करेंगे तो इसके सारे पोर्ट आपके स्क्रीन पे दिखाई देंगे। कोई भी किसी भी पोर्ट को यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल हमने इसका पहला ही पोर्ट ले लिया, उससे एक कंप्यूटर कनेक्ट कर दिया। अब जब कंप्यूटर कनेक्ट करने गए तो यहाँ पे RS-232 है, USB है और फास्ट इथरनेट। बट ऑब्वियस है RS-232 का मतलब तो सीरियल हो गया, सीरियल पोर्ट 9 पिन वाला, जिसको कॉम पोर्ट भी कहते हैं। हेलो यस सर। कंप्यूटर में सीरियल पोर्ट, यस सर। हाँ वो आजकल नहीं दिखता है, ठीक है, लेकिन जरूरत पड़ने पे हम सीरियल कार्ड लगा करके उसको निकाल लेते हैं बाहर। पोर्ट अवेलेबल, पिन अवेलेबल होता है कुछ मदरबोर्ड पे, सारे पे वो भी नहीं होता। खैर सबका कोई ना कोई ऑल्टरनेट सॉल्यूशन अगर नहीं है तो यहाँ पे मुझे फास्ट इथरनेट से कनेक्ट करना है। कनेक्ट कर दिया। अभी ये देखोगे कि ये ऑरेंज है, इधर ग्रीन हो गया, इधर ऑरेंज है। तो ये जो स्विचेस होते हैं ना, ये मैनेजेबल स्विच हैं। इस स्विच को के एक पोर्ट को अप होने में टोटल 50 सेकंड का टाइम लगता है। ठीक है, क्योंकि स्विच का पोर्ट डिफरेंट स्टेट से क्रॉस करता है, तो इसलिए ये थोड़ी देर ऑरेंज रहेगा और फिर उसके बाद ये भी अप हो जाएगा यदि ग्रीन हो जाएगा। इसी तरीके से अब हम दूसरे को कनेक्ट करें। अब मान लो ऐसे करते करते क्या है कि ये सारे पोर्ट्स फुल हो गए और मुझे और मशीनें लगानी है, तो बट ऑब्वियस है हम दूसरा स्विच लेंगे, यहां भी इसी तरीके से कनेक्टिविटी करेंगे। तो मान लो हमारी कॉलेज 3 फ्लोर की है, हर फ्लोर पे एक एक स्विच लगे थे। हर स्विच से मैंने वहां के लैब्स में, क्लासरूम में यूज होने वाले कंप्यूटर्स को केबल के हेल्प से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो हर फ्लोर पे स्टार टोपोलॉजी रन कर रही है। यस सर। है ना। अब जब हर फ्लोर पे स्टार टोपोलॉजी रन कर रही है तो पता चला कि जो ग्राउंड फ्लोर है या टॉप ही फ्लोर ले लो, आपके पाटलिपुत्रा ब्रांच में टॉप फ्लोर पे आपका इंटरनेट सर्विस आया है, तो टॉप फ्लोर पे इंटरनेट की सर्विस आई है। हाँ, इंटरनेट की सर्विस को ऐसे ही फर्जी का रिप्रेजेंट किए दे रहा हूं।
इधर इंटरनेट का कनेक्शन आया है और एक डिवाइस लगी है आपको ठीक है। इंटरनेट आई, इस स्विच में गई। अब इस स्विच में गई तो अब क्या होगा कि यहां पे तो इंटरनेट सारे मशीन पे रन करेगा। अब हमें इधर भी इंटरनेट देना है, इधर भी इंटरनेट देना है। तो वैसे केस में क्या करना पड़ेगा, स्विचेस को आपस में इंटरकनेक्ट करना पड़ेगा। यस सर। अब स्विचेस को आपस में इंटरकनेक्ट करने के लिए हम फिर अगेन केबल पे जाएंगे, लेकिन इस बार हम यहां पे इसको कनेक्ट करेंगे क्रॉस केबल से। ये है आपका कॉपर क्रॉसओवर केबल। अब ये क्यों यूज होता है, ये केबल के टर्म में मैं आपको समझाऊंगा कि कहां पे स्ट्रेट केबल, कहां पे क्रॉस केबल। फिलहाल अब देखिए आपका स्टार टोपोलॉजी नेटवर्क इजीली एक्सटेंड होगा। मैंने केबल कंट्रोल की हेल्प से ले लिया। अब इसका कोई भी पोर्ट ले ले, कोई भी ले सकते हैं, लेकिन अच्छा होता है तरीका कि जो ज्यादा स्पीड वाला पोर्ट है उसको आप सेलेक्ट करें जब दो स्विचेस के बीच में कनेक्टिविटी कर रहे हैं। जस्ट लाइक जैसे दो स्टेट्स को कनेक्ट करने के लिए नेशनल हाईवेज होते हैं, स्टेट के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स को कनेक्ट करने के लिए आपको डिस्ट्रिक्ट हाईवेज होते हैं, मतलब स्टेट हाईवेज होते हैं। तो हमने यहाँ पे गीगाबाइट ईथरनेट पोर्ट यूज कर लिया। वैसे आप हमारे तो यूज ही बहुत कम है, तो किसी भी पोर्ट से कनेक्ट करेंगे, स्पीड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैंने जैसा होना चाहिए तरीका उसको यूज कर रहा हूं। अब इसी तरीके से इस स्विच का भी मैंने ये गीगाबाइट ईथरनेट यूज कर लिया। फिर इस स्विच के दूसरा गीगाबाइट ईथरनेट यूज कर लिया इसको कनेक्ट करने के लिए। यहाँ पे ये कंपल्सन नहीं होता कि अगर गीगाबाइट 0/1 उधर यूज हुआ है तो इधर भी 1 हो। आप 2 से कनेक्ट करो, 3 से कनेक्ट करो, जो भी पोर्ट अवेलेबल है उससे कनेक्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब क्या दिख रहा है कि ये स्टार टोपोलॉजी इजीली एक्सटेंड हो सकता है, इजीली इसमें कंप्यूटर्स कनेक्ट हो सकते हैं। एक कंप्यूटर अगर किसी वजह से रिमूव भी कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है बाकी के नेटवर्क में। फर्क तभी पड़ेगा जब आपका या तो सेंट्रल डिवाइस डैमेज हो जाए या फिर इंटरलिंक करने वाला केबल डैमेज हो जाए। ठीक है, अब रही बात सारा का सारा नोड ओके है। अब आपको मैंने ये इसमें लिनक्स के क्लास में आईपी एड्रेस पढ़ाया है, बेसिक कॉन्सेप्ट, मतलब आईपी एड्रेस के क्लासेस वगैरह जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उसके बेसिस पे मैं एक आईपी यूज करता हूं। कंप्यूटर्स पे आईपी डाल दें, बिल्कुल बेसिक आईपी। इट डजंट मैटर अगर हमें सिर्फ आपस में स्विचेस के नोड को कनेक्ट करना हो, कोई भी आईपी यूज कीजिए। लेकिन जैसा मैंने सिनेरियो डिजाइन किया है, एक पब्लिक नेटवर्क से यानी कि आईएसपी से आप कनेक्ट हो रहे हैं, इंटरनेट से आप कनेक्ट हो रहे हैं, तो वैसे केस में आपको यहाँ पे प्राइवेट आईपी यूज करना चाहिए। तो प्राइवेट आईपी हमारा 10B है 10 क्लास ए में 10 ही है ना? यस सर। है सर। ठीक है, तो क्लास ए का एक आईपी यूज किया 10.0.0.2, मैंने 10.0.0.1 को छोड़ दिया है। ठीक है, 1 को छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि मोस्टली किसी भी नेटवर्क की जो सबसे पहली आईपी, वैलिड आईपी जो होती है ना, वो राउटर पे डाली जाती है। इसलिए कॉमनली लोग उसे ऐसे ही एज अ स्लैंग कह लो, लोग यूज करते हैं कि पहली वैलिड आईपी एज अ गेटवे आईपी होती है। तो क्यों होती है? क्योंकि सबसे पहली आईपी हम राउटर पे डालते हैं। तो हमने भी मान लिया कि हम पहली आईपी राउटर पे यूज करेंगे। खैर, अब इससे रिलेटेड यहाँ सबनेट मास्क है। अब आपको अगर इंटरनेट एक्सेस करना है तो गेटवे डालना पड़ेगा। आप गेटवे डाल सकते हैं, है तो नहीं डला हुआ लेकिन डाल लो।
इस तरह से आप आईपी कॉन्फ़िगर करते हैं मैन्युअली, यानी एक स्टैटिक आईपी डालते हैं। फिर इसी तरीके से अब मैं फटाफट कॉन्फ़िगर कर देता हूं। अब तो एक ही चीज सब पे डालनी है। 3 गेटवे नहीं डाल रहा, इधर मैं डाल देता हूं 4, फाइव, 6, 7। ठीक है, तो इन सारे मशीनों पे मैंने आईपी डाल दी 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब सर वहाँ क्या हाँ, बता रहे थे सर, वो बीच में सर नेटवर्क की वजह से सुनाई नहीं दिया था। वो सर 10.0.0.2 किए थे, उसके बाद सर क्या बताया सर, कुछ आवाज ही नहीं आया। नहीं, मैं ये बता रहा था कि 10 के रेंज में हमारी वैलिड आईपी कहां से शुरू होती है? 10.0.0.1 से शुरू होती है। यस सर। तो 1 मोस्टली हम क्या करते हैं, राउटर्स पे डाल देते हैं, यानी कि पहली आईपी किसी भी नेटवर्क की जो पहली आईपी होती है वो हम राउटर पे यूज करते हैं। इसलिए उस आईपी को बाय डिफॉल्ट जो है कहा जाता है कि जो गेटवे आईपी है ना। तो मैंने भी ऐसा ही कुछ सिनेरियो डाला है कि पब्लिक नेटवर्क दिखाया है, फिर एक आपको राउटर भी दिखाया है, वायरलेस राउटर है जिससे कनेक्टिविटी होगी। तो इसीलिए मैंने भी पहली आईपी ये मान के छोड़ दिया कि भाई ये राउटर की आईपी, और उसके बाद की आईपी मैंने इस नेटवर्क के मशीन्स पे डाली है 2, 3, 4, 5, 6, 7। ओके सर। ठीक है, अब बारी आती है यस सर। कि अब इसको चेक कर ले कि क्या एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहा है, करेगा। तो कनेक्टिविटी चेक करने के लिए क्या यूज करेंगे? एक सिंपल सा होता है, एक प्रोटोकॉल है, इसको आप लोग प्रोटोकॉल जब पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे ICMP प्रोटोकॉल। ये आपके नेटवर्क लेयर पे काम करता है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, ICMP। ठीक है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ये सारी चीजें बच्चे आपके डेटा कम्युनिकेशन की ही हैं, बस इसे आप प्रैक्टिकली देख रहे हैं, है ना। यस सर। यस सर। अब चलिए, वो ICMP प्रोटोकॉल क्या करता है? वो यूज करता है पैकेट इंटरनेट ग्रॉपर, जिसको बोलते हैं हम पिंग, PING, पिंग। पिंग इज अ कमांड। कमांड प्रॉम्प्ट पे जाइए और आपको कनेक्टिविटी चेक करनी है कि डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है कि नहीं, लिंक एस्टैब्लिश्ड है कि नहीं। तो लिखिए पिंग और उसके बाद में अगले नोड की आईपी एड्रेस। तो हमारा इसी स्विच का दूसरा नोड है 3। हमने जब पिंग किया तो आपको रिप्लाई दिख रहा है कि रिप्लाई फ्रॉम 10.0.0.3, मींस हमारी कनेक्टिविटी ठीक है। तो ये एक स्विच के ही दूसरे मशीन से थी। अब दूसरे स्विच के मशीन को यूज करें जिसकी आईपी है 4। अगेन मैंने हिट किया, अगेन वी आर गेटिंग रिप्लाई, मींस स्विच 2 तक इट्स वर्किंग। है। मतलब सर काम कर रहा है, वो जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। वर्क कर रहा है सर। अब इसी तरीके से तीसरे स्विच का मशीन ले लेते हैं, उसकी है 4, 5, 6। सबको नहीं कर रहा हूं। तो इट इज सो इजी कि स्टार टोपोलॉजी बेस्ड नेटवर्क बनाना बहुत आसान है। यस सर। यस सर। इसलिए आज के डेट में सारे नेटवर्क में अगर गाइडेड मीडिया के थ्रू कनेक्टिविटी करनी है
तो हम स्टार टोपोलॉजी नेटवर्क को ही यूज करते हैं सारे। ठीक है, यस सर। फाइन। किन्हीं को कोई डाउट सर, कोई क्वेश्चन? एक्सक्यूज मी सर। यस सर जांचे फिर से वो फॉर्म कैसे लाया, जांचे कैसे? आईपी जो जांचे है वो फिर से जांच के बता दीजिए, फिर से जांच के बता दीजिए। सर सबनेट बाय डिफॉल्ट आ रहा था सर। कैसे ओपन है सर, वही पूछ रहा है। नहीं ठीक ठीक ठीक, मैं समझ गया। देखिए एक जन को पूछ लेने दीजिए, तब फिर दूसरे जन बोलिए, ठीक है ना। अभी देखो मैंने चेक कैसे किया, तो चेक करने के लिए कुछ नहीं, आप कंप्यूटर पे जाइए, किसी भी कंप्यूटर पे। मैं फर्स्ट कंप्यूटर पे गया था, यहां पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट आएगा, जो आप अपने मशीन पे सीएमडी से ओपन करते हैं। आप यहां पे क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद मैं मैक्सिमाइज कर ले रहा हूं, ऐसा विंडो आ जाएगा आपका। यस सर। अब यहाँ पे आप पिंग कमांड का यूज कीजिए, PING पिंग, और अगले मशीन की आईपी, अगला जो भी मशीन आपको। तो हमने जो आईपी यूज किया है वो आईपी है 2 3 4 5 6 7, कोई भी, फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूं 7। एंटर हिट किया, अगर 7 से रिप्लाई आ रही है, यहां लिख रहा है ना, रिप्लाइंग फ्रॉम 10.0.0.7, ठीक है, तो इसका मतलब वहां से कनेक्टिविटी हो रही है। अगर ये देता रिक्वेस्ट टाइम आउट, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, तो फिर गड़बड़ था, कनेक्टिविटी नहीं है। ठीक है, ओके सर। हाँ, अब एक जन ने दूसरा क्वेश्चन पूछा कि सर वहां सबनेट मास्क ऑटोमेटिकली ले रहा था। हाँ बिल्कुल ऑटोमेटिक लेता है, ये आप अपनी मशीन पे भी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी अभी मैं वर्चुअल ये जो सिमुलेशन है उसको छोड़ दे रहा हूं, अपनी मशीन पे आ गया मैं, बिल्कुल। अब यहाँ पे ncpa.cpl, ये तो कई बार हम लोगों ने यूज किया है, इसको मैं ओपन करता हूं, या कंट्रोल पैनल से नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर आप ओपन कर ले, वहां से भी मिल जाएगा आपको। अब यहां देखिए, इसको मैंने डिस्टर्ब करता क्योंकि इंटरनेट चल रहा है इससे मेरा। यहां पे मैंने राइट क्लिक किया, इसके प्रॉपर्टीज में आप जाइए, यहां पे आपका IPv4 है, इसको सेलेक्ट करते हैं। फिर अगेन आप प्रॉपर्टीज में जाते हैं, यहां पे आप मैनुअल आईपी डालने को जाइए। यहां भी देखिए, अगर मैं आईपी डालता हूं 10.0.0. फॉर एग्जांपल 10, जैसे ही मैं अगले वाले पार्ट में क्लिक करूंगा, सबनेट मास्क ऑटोमेटिकली ले लिया। यस सर। यस सर। हाँ क्लास ए के कारण सर, हैं? क्लास ए बता रहा है। हाँ क्लास हाँ सबनेट। तो जो जिस तरह का क्लास देंगे उस तरीके के तो सबनेट मास्क हो ही जाएगा। यस सर। हाँ, अब मैं यहाँ यूज कर दूं फॉर एग्जांपल 172.16.0.2, ये किस क्लास की आईपी है? बी की 255 255.255.0.0 आएगा। क्लिक किया, आ गया। ये सर बॉक्स में जाके क्लिक करना पड़ता है नहीं सर? हाँ वही क्लिक नहीं कर रहा, इसलिए नहीं ले रहा था मेरा लगता है। अच्छा ठीक, ठीक है सर। यस सर। एक्सक्यूज मी सर,
सब पैकेट ट्रेसर पे एक डिस्कनेक्ट करके चेक कराइए ना, वो कम्युनिकेट कर रहा है कि नहीं, उसको फिर हम कैसे पता करेंगे कि कम्युनिकेट कर रहा है कि नहीं, अगर डिस्कनेक्ट मेरा कोई रहे तो? नहीं, डिस्कनेक्ट रहेगा तब तो बट ऑब्वियस है दोस्त की नहीं करेगा। फिर भी तुम्हारी तमन्ना हो गई है तो बोलो किसको डिस्कनेक्ट कर दो। एनोटेट करो, एनोटेट समझते हो तुम? अपने तरफ से मार्क कर सकते हो मशीन को कि इसको डिस्कनेक्ट कर दीजिए। एनोटेट फैसिलिटी आप ही लोगों के लिए है। इसको सर PC1 को ही कर दीजिए सर। ठीक है, PC2 को डिस्कनेक्ट कर दूं? यस सर। ठीक है, तो कैसे डिस्कनेक्ट करेंगे सर? यहां ये देखो कट वाला साइन है। सबसे पहले तो देखो कोई मशीन सेलेक्टेड ना हो, हटा लो, फिर कट वाले साइन को क्लिक करो। अब ये आ गया, इस केबल को यहां पे बस क्लिक कर दो, केबल डिस्कनेक्टेड। यस सर। अब एस्केप प्रेस करो, माउस रिलीज हो गया। इस पीसी की आईपी क्या थी? 10.0.0.4। यस सर। यस सर। सर बगल में 8 भी शो करता है सर, हैं? /8 सर। हाँ, /8 शो करता है, गुड क्वेश्चन है। अच्छा बताता हूं, पहले तो कनेक्टिविटी चेक कर लेंगे। ठीक है, अब देखो, अब मैं यहीं से फिर पिंग कर रहा हूं, उसकी आईपी 4। अभी कोई रिप्लाई आ रहा है? रुका हुआ है, रिक्वेस्ट टाइम आउट जा रहा है। यस सर। लेकिन इसको डिस्कनेक्ट करने से बाकी मशीनों पे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं 7 को या 6 को फिर से पिंग कर लूं, रिप्लाई आ रही है। यस सर। तो कोई नोड अगर डिस्टर्ब भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। ठीक है, यस सर। एडवांटेज ऑफ स्टार टोपोलॉजी सर। हाँ, एडवांटेज ऑफ स्टार टोपोलॉजी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर आईसीएम मैसेज फॉर्मेट में, हाँ, जैसे हर मैसेज का तो अलग अलग बिट होता है। टाइप का 8 बिट हो गया, चेकसम का 16 बिट हो गया, तो इसमें अभी स्क्रीन लाइव सर, उसमें 32 बिट शो कर रहा है। वो किसका रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो बता सकते हैं? जो कमांड अभी प्रॉम्प्ट खोले थे। है। हाँ हाँ सर, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है आईसीएमपी पैकेट को। 32 बिट का। यस, जो पूरा पैकेट आईसीएमपी जा रहा है, क्योंकि आईसीएमपी किस लेयर का प्रोटोकॉल है? नेटवर्क लेयर सर। नेटवर्क लेयर। और नेटवर्क लेयर पे डेटा का फॉर्मेट क्या होता है? क्या होता है आकाश? नहीं पता। अच्छा, डेटा लिंक लेयर पे क्या होता है डेटा का फॉर्मेट? अरे डेटा लिंक लेयर पे फ्रेम होता है, नेटवर्क लेयर पे पैकेट होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे सेगमेंट होता है, फिजिकल लेयर पे बिट्स होता है। इसीलिए अगर आप आईसीएमपी के डेटा को देखेंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? 32 बाइट का पैकेट। अब पैकेट क्यों बनता है? क्योंकि उसमें लॉजिकल एड्रेस असाइन होता है। फ्रेम क्यों बनता है? क्योंकि उसमें फिजिकल एड्रेस असाइन होता है। अब ये फ्रेम या पैकेट के साइज वैरी करते हैं, डिपेंड करता है कैसी सर्विस यूज हो रही है, उसका फ्रेम फॉर्मेट या फिर पैकेट फॉर्मेट क्या है ना? यस सर। सब देखो, जो भी आप पढ़ते हैं ना सर, सब कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दिखता है। हाँ, डायरेक्टली कहने का मतलब कुछ चीजें स्क्रीन पे आ जाती हैं, कुछ चीजें नहीं आती हैं जो हमारे इसके अंदर नहीं है, लेकिन जो डेवलपर्स हैं उनके लिए वो चीजें भी वैल्यूबल है।
कभी आप अगर अपने एनआईसी के सारे डेटा के ट्रांसमिशन को देखेंगे ना, तो आपको बहुत डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशंस मिलेंगे, और उसमें ऐसे ऐसे सारे प्रोटोकॉल्स मिलेंगे जो आप ऑलरेडी पढ़ते हैं थ्योरेटिकली, यहाँ ये होता है, लेकिन वो उधर दिखेगा, ये प्रोटोकॉल है, ये साइज है, ये फ्रेम है, ये सब दिखता है, लेकिन देखना पड़ता है बड़ी मुश्किल से। आपको अभी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि इसके लिए थोड़ा सा आपको एडवांस चीजें पढ़नी होती है। जब मॉनिटरिंग वगैरह हम लोग पढ़ते हैं तो उधर बातें समझ में आती हैं, लेकिन वो मॉनिटरिंग तो तभी समझ में आएगा जब हमारे पास में एटलीस्ट प्रैक्टिकल ना तो कम से कम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हो। अभी आप फिलहाल थ्योरेटिकल और कुछ मेरे क्लासेस के हेल्प से प्रैक्टिकल्स गेन कर रहे हैं, धीरे धीरे इसी में एक्सपर्टीज होती है। तब ना कहते हैं कि जो हैकर्स होते हैं वो हैकर्स क्या करते हैं, ट्रांसमिशन में जो डेटा आ जा रही है उस डेटा को ही रीड करते हैं और वहीं से उसको तोड़ते हैं। तो रीड तो वही कर सकता है ना जिसका कॉन्सेप्ट बढ़िया हो, अदरवाइज स्क्रीन पे अगर उसने कोई टूल यूज कर लिया, कमांड यूज कर लिया, डेटा लेके भी आ गया स्क्रीन पे, फिर भी उसको स्क्रीन पे आए हुए डेटा को पढ़ने नहीं आएगा। है तो सब ABCD 1 2 3 ही, लेकिन समझ से परे ये है क्या। ठीक है, खैर ये सर आपकी स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। सर आईपी Yes, एड्रेस के sir. साथ, आईपी एड्रेस के साथ जो स्लैश 8 था वो नहीं बताया सर। हाँ सॉरी भूल गया। देखो एक बात मुझे बताओ कि क्लास ए का जो डिफॉल्ट सबनेट मास्क होता है वो कितना होता है क्लास ए? 255.0.0.0 255.0.0.0। यस सर। इसको अगर बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो कैसा आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसा ही कुछ आएगा। यस सर। यस सर। गुड। अब इसी तरीके से क्लास बी में क्या होता है? 255.255.0.0। तो इसमें तो दो बार हमें 8 टाइम्स 1 लिखना पड़ेगा। यस यस सर। उसी तरीके से क्लास सी में 3 बार लिखना पड़ेगा। यस सर। ठीक है, इसके बेसिस पे अगर हम क्लास ए की बात करें तो इसमें कितने 1 आए? 8। और क्लास बी में कितने आएंगे? 16। और क्लास सी में कितने आएंगे? 24। गुड। तो ये जो वैल्यू है, ये सबनेट मास्क में जो बिट 1 है उसकी काउंटिंग है। यस सर। यस सर। अब इस चीज को यहां पे आइए स्क्रीन, ठीक है। यहां पे आपको क्या दिख रहा है? ऐसे ही देखो 8 दिख रहा है। तो आपने जो फास्ट इथरनेट पे आईपी डाला है वो 10.0.0.2 और साथ में सबनेट मास्क डाला 255.0.0.0। इसने उस सबनेट मास्क को स्लैश के बाद सिर्फ जो उसमें 1 बिट्स हैं उसके वैल्यू को लिख दिया, यानी 8। यस सर। यस सर। तो दिस इज नोन एज स्लैश नोटेशन ऑफ आईपी एड्रेस, और इसी को कहते हैं CIDR, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। ठीक है,
या सिंपली बोलो स्लैश नोटेशन ऑफ आईपी एड्रेस, यानी आईपी एड्रेस और सबनेट मास्क दोनों को इकट्ठे शॉर्ट में करके रिप्रेजेंट कर देना। ठीक है, तो अगर हम इसके इस कंप्यूटर में क्लास बी की आईपी डाल दें तो क्या होगा? 16 सर। 16 होना चाहिए ना? यस सर। ठीक है सर। यस सर। अब देखो फिर मैं माउस का पॉइंटर यहां लेके जा रहा हूं। यस सर। 16 आ गया। ठीक है, नाउ इट इज क्लियर। यस सी को ले जाएंगे 24। हाँ, सी का लगाएं 24। आप तो अंडरस्टूड है ना, सबको करके दिखाने की जरूरत तो है नहीं, कुछ अपने लिए भी रख लो, करके देख लेना। यस सर। यस सर। है ना? यस। लड़कियां बिल्कुल शांत हैं, क्या बात है? नहीं समझ में आ रहा है क्या तुम लोगों को? नहीं सर, नहीं सर। सर लेट से ज्वाइन किया, नहीं समझ पाए क्या बताएं स्टार्टिंग से। अब देखो यार, स्टार्टिंग से हकीकत देखो तो मैं स्टार टोपोलॉजी ही बता रहा हूँ, लेकिन इसमें आपके डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस डिफरेंट स्टूडेंट्स के आते गए, मैंने उसका सॉल्यूशन दिया है, वही सब है। ओवरऑल तो बस स्टार टोपोलॉजी है कि कैसे नोड को कनेक्ट करते हैं, कैसे इजीली एक्सटेंड कर सकते हैं और कैसे कनेक्टिविटी चेक कर सकते हैं। अगर नोड रिमूव भी कर दें तो नेटवर्क पे कोई इंपैक्ट नहीं आता है, ये है। ठीक है, फिर कुछ क्वेश्चन जो है वो आईपी एड्रेस से रिलेटेड हो गए। तो क्लास टाइम पे ज्वाइन कर लीजिए, है ना, क्योंकि आज तो मैंने खुद ही आपको बोला कि मैं खुद लेट हो गया आज 9 मिनट। उसके बावजूद लेट हो गया। हाँ, जब PC2 का डिस्कनेक्ट किए सर, क्या उसको नेटवर्क के थ्रू नहीं कर सकते हैं? नेटवर्क चेंज कर देंगे तो नहीं शो करेगा? नेटवर्क चेंज कर देंगे यानी आईपी एड्रेस के बेसिस पे? यस सर। वायर रहने देंगे सर? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप आईपी बदल दीजिए, जैसे मैंने यहीं पे देखिए ना 172 का आईपी डाल दिया ना। यस सर। बाकी जगह तो अभी 10 की ही आईपी पड़ी है। यस सर। यस सर। तो अभी ये मशीन मान लीजिए 172 वाला ही मशीन किसी को पिंग करना चाहेगा तो हो पाएगा? नहीं होगा सर। नहीं सर। बस ये तो यही अंडरस्टूड है, ये तो आप पिंग करके देख लो। मैं जा रहा हूं पिंग करने, 10.6 को ही पिंग कर रहा हूं, नहीं पॉसिबल, क्योंकि अलग नेटवर्क में है वो। यस। ठीक है, ठीक। पिंग करने के लिए नेटवर्क सेम होना चाहिए ना सर? हाँ, पिंग करने के लिए नेटवर्क सेम होना चाहिए, और अगर आप डिफरेंट नेटवर्क यूज करते हैं तो फिर आपको राउटिंग करना पड़ेगा। पिंग तो करा ही देंगे, लेकिन फिर राउटिंग करना पड़ेगा। वो कॉन्सेप्ट अभी आपके पास नहीं है, अभी टाइम है उसको आने में, आएगा वो भी दिन जब डिफरेंट नेटवर्क भी होगा तो भी आप पिंग करा। सर वायरलेस से कनेक्ट पिन करना चाहे तो होगा सर? हाँ, क्यों नहीं होगा, मैं आ रहा हूँ वायरलेस टोपोलॉजी पे। यस। जितना पॉसिबल होगा दोस्त, मैं उतना प्रैक्टिकली आपको चीजें दिखा दूंगा, ठीक है? यस सर। ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कमिट किया है, ये मेरी क्लास ही है आपके प्रैक्टिकल सेशंस के लिए। अब लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं होना चाहिए कि अब दूसरे क्लास में आप आर्गुमेंट शुरू कर दो, ये गलत।
ठीक है? यस सर। हाँ, अभी फाइन। देखो हमारा नेक्स्ट क्या है, वायरलेस टोपोलॉजी। पहले तो वायरलेस टोपोलॉजी के बारे में आप बताएं। कोई आइडिया, पढ़ा है वायरलेस टोपोलॉजी या नहीं? यस सर। सर वाइड वाले में सर एरर डिटेक्शन इजी वे में कर लेते हैं, लेकिन वायरलेस में नहीं कर पाते हैं। नहीं, एक मिनट, वायर वाले में इजीली हो जाता है, वायरलेस में नहीं हो पाता है। अच्छा, एरर डिटेक्शन सर। एरर डिटेक्शन, यस सर। अच्छा ठीक है, लेकिन मेरे को एक कॉन्सेप्ट दीजिएगा कि वायर वाले में आप एरर डिटेक्शन किस ग्राउंड पे कर लेते हैं? पिंग करके? सर ये सर टोपोलॉजीज के थ्रू ही सर। हाँ, तो मतलब क्या प्रोसेस होता है आपका डिटेक्ट करने का, ये मैं जानना चाह रहा हूं। सर वायरलेस में डेटा या मैसेज के थ्रू ना भेजकर सिंगल सिग्नल्स और ये क्या कहते हैं सेंडर के द्वारा रिसीव करते हैं। देखिए, नहीं बच्चे ऐसे नहीं है, चलिए कोई नहीं। और कुछ? इसमें सर पीयर टू पीयर नेटवर्क डिजाइन करते हैं सर। तो पीयर टू पीयर तो इसमें भी डिजाइन होता है, स्टार टोपोलॉजी में भी। यस सर, इसमें स्मॉल नंबर के लिए किया जाता है सर, वायरलेस डिवाइस के नेटवर्क लिए। को यस सर। नहीं, ऐसा नहीं है, आप जितना बड़ा चाहें। अब तो देखते हैं कि आपका ये वायरलेस नेटवर्क पूरे स्टेट में होता है, पूरे डिस्ट्रिक्ट में होता है, सिटी में होता है। और आज का जो टाइम है, वायरलेस नेटवर्क का एक बहुत बड़ा एग्जांपल है आपका फोन। पूरी दुनिया लिंक्ड है। इतना तो वायर्ड नेटवर्क के थ्रू जल्दी पॉसिबल नहीं है। देख रहे हैं वायर्ड नेटवर्क में, वायर्ड नेटवर्क सबसे ज्यादा रिलायबल होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन वायर्ड नेटवर्क डालने में, वर्ल्ड वाइड कनेक्टिविटी करने में पसीना निकल जाता है। तब तो फाइबर का जाल डाला जा रहा है, अभी भी कितना हजार की लाख किलोमीटर डालना बाकी है। कॉस्टली होता है सर, स्पेंड ज्यादा करना पड़ता है उसमें। कॉस्टली भी होता है, अभी आपको समझ में आ रहा है कॉस्टली होता है, क्योंकि इसमें लेइंग कॉस्ट ज्यादा हो जाता है। यस सर। डिवाइस तो वायरलेस के भी बहुत महंगे महंगे होते हैं। सर देखिए, ऐसे नहीं बोलते हैं, ऐसे तो ये तो जस्ट आप कंपैरिजन कर रहे हैं। आप सिंपली आ जाइए कि वायरलेस टोपोलॉजी होती क्या है, तो उसका सिंपल आंसर आपको करना चाहिए कि सर वायरलेस टोपोलॉजी एक ऐसी टोपोलॉजी है जिसमें हम फ्रीक्वेंसी बेस्ड डेटा ट्रांसमिशन करते हैं, वायर्ड बेस्ड नहीं। पहली चीज। अब ये फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होती है? आप लोगों के पास में कोई भी वायरलेस डिवाइस है? यस सर, मोबाइल फोन है ना। मोबाइल फोन है? यस। आपका लैपटॉप है? यस है ना? है? यस सर। तो ये जो वायरलेस डिवाइस है, कभी इस ब्लूटूथ डिवाइस है सर। हाँ, ब्लूटूथ भी है। तो जो भी वायरलेस डिवाइस की आप बात करते हैं, तो कभी आपने चेक किया है कि अगर ये फ्रीक्वेंसी बेस्ड डेटा ट्रांसमिशन करता है तो कौन सी फ्रीक्वेंसी पे वर्क करता है? रेडियो वेव सर। रेडियो वेव सर। ठीक सर है। माइक्रोवेव। अच्छा, माइक्रोवेव नो, रेडियो वेव। रेडियो वेव पे वर्क करता है। इसका भी तो यूज करते हैं ना वायरलेस में। माइक्रोवेव का आप इंफ्रारेड यूज करते हैं, जैसे रिमोट वगैरह में इंफ्रारेड यूज होता है। माइक्रोवेव का भी यूज है। तो आपके पास जो आपका जो वायरलेस इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, इसमें आप रेडियो वेव्स यूज करते हैं।
अब रेडियो वेव्स में आप कौन सी फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं? मैं वायरलेस टोपोलॉजी को 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप नहीं कर रहा, मैं आपको बस समझा रहा हूं कि आपको अगर कोई पूछता है कि वायरलेस टोपोलॉजी क्या होती है तो सबसे पहला आंसर होता है आपका एफडीएम सर। हैं? एफडीएम और टीडीएम सर। सर ये एफडीएम टीडीएम ये सब मॉड्यूलेशन के टेक्निक है सर। ओके सर। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। आपसे अगर कोई वायरलेस टोपोलॉजी पूछता है तो आपका पहला तो एक आंसर होना चाहिए कि इट वर्क्स ऑन फ्रीक्वेंसी इन प्लेस ऑफ वायर। फाइन, इट वर्क्स ऑन रेडियो फ्रीक्वेंसी। Mostly free devices, free frequency in which most of devices can work is 2.4 to 5 gigahertz. Wireless topology has been standardized by IEEE. IEEE means Institute of Electrical and Electronic Engineers. By IEEE 802.11. जैसे आपका ईथरनेट टेक्नोलॉजी है वो किसमें स्टैंडर्डाइज है, जो वायर वाला है वो किसमें स्टैंडर्डाइज है? 802.5 802.3। इसी तरीके से आपका वायरलेस के नेटवर्क के लिए जो स्टैंडर्ड मिला हुआ है वो है 802.11 और 11 में भी अलग अलग मॉडल है, ए है, जी है, एन है, बी है। तो आपके पास अगर आपका फोन है, आपका लैपटॉप है या फिर आपके घर में वाईफाई नेटवर्क है तो इन सब जगह या कोई हम डिवाइस खरीदते हैं तो उस वक्त में हम इस चीज को पढ़ते हैं कि अगर ये वायरलेस पे वर्क करने वाला है तो कौन सी फ्रीक्वेंसी को सपोर्ट करेगा और IEEE के कौन से मॉडल को सपोर्ट करेगा। अगर आपने गलती से ऐसा डिवाइस खरीद लिया जो सिर्फ जी पे वर्क करता है और आपका जो वायरलेस नेटवर्क है वो एन पे वर्क करता है तो कभी तालमेल होगा? नहीं होगा। इसके लिए हर एक वायरलेस डिवाइस पे लिखा होता है FCC यानी कि फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन, और उसका स्टैंडर्ड लिखा होता है वहां पे कि 2.4 गीगाहर्ट्ज FGN कौन सा या सारे, तो सारे होगा तो / दे के लिखा होगा। इस तरीके से जब आप कोई वायरलेस लैन कार्ड खरीदते हैं या छोटा सा डोंगल खरीदते हैं तो उस वक्त में इस चीज को पढ़ते हैं आप। अब देखो इस पार्ट में मैं ज्यादा अंदर नहीं जाऊंगा क्योंकि ये फिर हो गया वो, अब मैं आपको स्टैंडर्ड पढ़ाने लगूंगा वायरलेस नेटवर्क, तो वायरलेस का ये स्टैंडर्ड्स। लेकिन आप इतना समझो कि वायरलेस टोपोलॉजी फ्रीक्वेंसी बेस्ड वर्क करता है। ये IEEE के 802.11 स्टैंडर्ड को फॉलो करता है। इसमें जो फ्री फ्रीक्वेंसी है 2.4 गीगाहर्ट्ज से 5 गीगाहर्ट्ज तक की है और आपका जो वायरलेस टोपोलॉजी होता है या वायरलेस नेटवर्क होता है वो CSMA CA टेक्निक पे वर्क करता है। जैसे वायर्ड नेटवर्क CSMA CD पे वर्क करता है, वायरलेस CSMA CA पे वर्क करता है। यानी कि CSMA CA कहने का मतलब है करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन अवॉइडेंस। ठीक है? यस सर। यस सर। तो अब देखिए इस वायरलेस टोपोलॉजी में अगर एक मिनट, एक पॉइंट और रहता है मैं मिस कर रहा हूं। देखो ऐसा तुम लोग किया करना कि जैसे आप लोगों को तो बखूबी पता है कि किसके बाद मैं क्या बता भी देता हूं आगे, ये तो उस टोपोलॉजी को पहले से पढ़ के आते हैं।
ठीक है, तो आसान होगा मेरे लिए भी फटाफट डिलीवर करना, आपको मैक्सिमम प्रैक्टिकल्स दिखा पाना जो भी पॉसिबल है। मैं बार बार पॉसिबल टर्म यूज करता हूं, है ना। सर मेरा मोबाइल ऑफ हो गया है, अटेंडेंस बना दीजिएगा। 44522। अब बताओ, ये सन्नी बाबू हैं, मोबाइल तो चार्ज करके रखना चाहिए ना, उसी के बेसिस पे क्लास होती है। अब आज जो क्लास हो रही है वो दोबारा थोड़ी होगी। क्या छोड़ो, जस्ट अ मिनट। सर फ्री फ्रीक्वेंसी कितना बताया था? ये देख सामने लिखा है। ठीक है, अब देखो, आपके इस वायरलेस टोपोलॉजी को भी आप इजीली एक्सटेंड कर सकते हैं, है ना। जैसे आप देख लो, आपका कॉलेज का जो कैंपस है वो पूरा का पूरा वाईफाई है। यस सर, है ना, बट कभी नहीं मिला यूज करने के लिए। अच्छा, तो ताजमहल आगरा में है, ला सकते हो घर। अरे जो समझा रहे वो समझो, मिला नहीं मिला। सर ला नहीं सकते, लेकिन घूम तो सकते हैं ना सर, देख तो सकते हैं ना, छू तो सकते हैं ना। लैब के मशीन पे जो वाईफाई नेटवर्क आ रहा है उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। यस सर। तब यस सर। हाँ, तो क्या बोल रहा था, कहाँ चले गए? हाँ जी, एक्सटेंड कैसे कर सकते हैं वायरलेस नेटवर्क को? वायरलेस बता रहे, कॉलेज पूरा कैंप, कॉलेज में पूरा वाईफाई लगा है। तो लगल नहीं है, लगा हुआ है। ठीक है, लगा हुआ है। यस सर। हाँ तो सर बिहारी हैं सर। अरे हम सब हैं यार, उसमें क्या है। अभी देखो, अब ये इजीली एक्सटेंड हो सकता है, जैसे हम लोग स्टार टोपोलॉजी के बारे में कह रहे हैं कि इजीली एक्सटेंड हो सकता है। मेस में बड़ी परेशानी है, बस में परेशानी है, हाँ, हो तो सब सकते हैं, लेकिन उसमें परेशानी ज्यादा है। स्टार में आपको परेशानी कम हो गई, और वायरलेस में भी परेशानी कम है, यानी ये भी एक्सटेंड हो सकता है। बढ़िया। अब ये जो वायरलेस नेटवर्क होता है आपका, वायरलेस टोपोलॉजी, ये किसी नेम से आइडेंटिफाई होता है। यस सर। यस। उस नेम को बोलते हैं SSID। SSID यानी सिक्योरिटी सेट आइडेंटिफायर। ठीक है, जैसे आप अपने फोन में भी जब हॉटस्पॉट ऑन करते हैं, या जो भी आप ऑन करते हैं अपना, और ये जिसके थ्रू आप इंटरनेट दूसरे मशीन पे डालते हैं, तो वहां पे आपके फोन का कोई ना कोई एक नाम होता है, या तो वहां पे आप नाम बदलते हैं या डिफॉल्ट छोड़ देते हैं। यस सर। यस सर। हाँ, दैट नेम इज SSID। SSID मीन्स सिक्योरिटी सेट आइडेंटिफायर। मैं सारे फोन की गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन मोस्ट ऑफ फोन्स पे ये शो करता है कि SSID नेम, SSID। तो वहां पे हम लोग नाम लिख देते हैं, जैसे मैंने अपना नाम लिखा हुआ है MM। तो अभी यहाँ पे आसपास अगर आप लोग बैठ जाओ, तो आप सबके लैपटॉप पे MM दिखाई देगा, उस पर आप कनेक्ट करोगे और बोलोगे कि सर ये क्या बोलते हैं, पासवर्ड बताइए, पासवर्ड बता। तो दैट इज SSID। तो वायरलेस नेटवर्क में SSID होता है। अब यहां पे वायरलेस नेटवर्क में बहुत लोग SSID को हाइड कर देते हैं सिक्योरिटी पर्पस से।
तो हाइड किया हुआ जब SSID हो जाता है आपका, तो वैसे केस में आपको पता ही नहीं चलेगा कि ऐसा भी कोई नेटवर्क है और आपको कनेक्ट होना। हाँ यस सर। और न आपको रहेगा ना कोई पासवर्ड मांगेगा सर। हाँ, सो ही नहीं होगा। लेकिन अब है क्या कि अगर आपको वैसे किसी नेटवर्क से कनेक्ट होना है, नोन पर्सन है, वो आपको बताता है मेरा नेटवर्क है, तुम कनेक्ट हो जाओ, उसने इतना कह दिया और आप सोचे कनेक्ट कैसे हो यार, नाम तो सो ही नहीं कर रहा है, तो आप देखते होंगे कि नीचे एक मोर का ऑप्शन आता है। मैं भी ओपन कर रहा हूं, देखता हूं इसमें आता है कि नहीं। ठीक है, तो नहीं दिख रहा है फिलहाल मुझे। एक आएगा मोर का ऑप्शन, जस्ट लेट मी चेक। नहीं, खैर एनीवे, अगर यहां नहीं मिलेगा तो फिर हम वायरलेस NIC पे जाके करेंगे। उस मोर नेटवर्क एंड इंटरनेट खोलिए ना, हो सकता है उसमें मिलेगा। हाँ, तो उसमें जो है आप ऐड करते हैं नेटवर्क, तो वहां पे वो SSID आपको मैनुअली डालनी पड़ती है। आप मैनुअली डालेंगे और फिर उसका पासवर्ड डालेंगे, तब कनेक्टिविटी होगा। सर दिखेगा है नहीं तो फिर डालेंगे कैसे सर? ऐड बता तो रहा हूँ, ऐड नेटवर्क का रहता है। अभी मैंने इस पे कभी ट्राई नहीं किया इस मशीन पे, इसका भी ऑप्शन होगा। ये सर मोबाइल में देता है सर, मोबाइल में है। मोबाइल में है तो ये सर मोबाइल में शो कर रहा। हाँ, तो चेक कर लीजिएगा, आपको मिलेगा, नहीं तो मैं भी इस लैपटॉप पे तो देखना पड़ेगा, थोड़ा सा देखूंगा तो बताऊंगा आपको। तो वहां पे आप SSID डालिए मैनुअली और पासवर्ड डालिए, फिर कनेक्टिविटी होगी। तो खैर ये तो बातें होगी SSID से। अब आप जो वायरलेस टोपोलॉजी होती है, उस वायरलेस टोपोलॉजी में आपको सिक्योरिटी भी लगानी होती है, यानी पासवर्ड सिक्योरिटी। तो पासवर्ड सिक्योरिटी में भी आप डिफरेंट तरीके की बातें करते हैं कि पासवर्ड किस प्रोटोकॉल के हेल्प से लगाना है। तो कभी ध्यान दिया है कि पासवर्ड जब आप सेट करते हैं तो वहां पे कौन सा प्रोटोकॉल शो करता है? नहीं सर। पता नहीं सर, लेकिन मिनिमम 8 कैरेक्टर ही लेता है। नहीं सर, वहां शो भी करता है, आप इस चीज को गौर कीजिएगा। करता सर। ठीक है ना? अरे तभी तो पढ़ने का मजा आएगा, अदरवाइज तो ठीक है। वो ठीक है, ऐसा होता है तो होता है। यस सर। अब देखिए, अभी फिलहाल मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ, बाकी आप लोग थोड़ा सा अभी और R&D कीजिए उसके ऊपर में, और आगे के में भी आपका ट्री टोपोलॉजी है एंड हाइब्रिड टोपोलॉजी है, हाइब्रिड इन सबको देख। यस सर, रहता सर, WPA करके लिखा हुआ है सर। है ना? तो कभी गौर ही नहीं करता, बस सेट कर, जल्दी जल्दी काम खत्म करना, हो गया, डन सर। WPA PS के लिखा हुआ कुछ रहता है सर। हाँ, तो थोड़ा उसको पढ़ना, ये सब क्या है, मतलब अपनी नॉलेज के लिए। यहाँ पे इस प्रैक्टिकल में एज सच तो हमसे प्रोटोकॉल सेलेक्ट करते हैं सबका, लेकिन अलग अलग पैरामीटर है। ठीक है ना? सर WAT2 पर्सनल प्रोटोकॉल के बारे में बात कर रहे हैं। ये बोला R&D करने को घर पे, तो अब इधर ही मत कर लो क्लास में, तो अगली क्लास में मिलेंगे। चलिए 444
3 प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। हाँ एक मिनट, हाँ 3 7 प्रेजेंट सर। 8 प्रेजेंट सर। 9 प्रेजेंट सर। 10 11 प्रेजेंट सर। 10 भी प्रेजेंट है। विकास 11 14 प्रेजेंट सर।